रात के 11 बज चुके थे। हवाएं तेज चल रही थी, जैसे आसमान भी कोई अनहोनी होने का संकेत दे रहा हो। अंदर कमरे में रोशनी मद थी, लेकिन अंधेरे से ज्यादा खौफनाक माहौल खाने की मेज पर बना हुआ था। भाभी, आज रात इस बुढ़े के खाने में कुछ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह तक मुझे इस बुढ़े से मुक्ति चाहिए। शुभम ने दांत खींचकर कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच एक साथ चमक रहे थे। भाभी यानी आरती ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। शुभम, ये ठीक नहीं है, यह पाप है। अगर आज रात यह बूढ़ा नहीं मरा तो फिर मुझे इसकी सारी प्रॉपर्टी और गहने सब वापस करने पड़ेंगे। मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। शुभम की आवाज में एक गुस्सा था। आरती ने आंखें बंद की। ससुर जी यानी जगत बाबू को उसने बरसों से देखा था। वे एक सीधे साधे शांत स्वभाव के इंसान थे, जिन्होंने अपने बेटे के लिए सब कुछ कर दिया था। लेकिन अब वही बेटा उनका खून का प्यासा बन चुका था। जगत बाबू अपने कमरे में बैठकर कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। उनकी कमजोर आंखों से आंसू बह रहे थे। अनीता, देखो ना, हमारा बेटा कितना बदल गया है। अब वह हमें अपने घर में नहीं चाहता। वह अपनी दिवंत पत्नी की तस्वीर से बात करता है। दूसरी ओर आरती किचन में खड़ी थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था और उसमें जहर मिलाने के लिए शुभम ने उसे एक पाउडर दिया था। उसके हाथ कांप रहे थे। आरती, देर मत कर, उसे अभी दे दो, शुभम ने पीछे से आकर कहा। शुभम ने गहरी सांस ली। उसने दूध के गिलास को देखा और फिर जगत बाबू के चेहरे को याद किया। वो चेहरा जो हमेशा उसे बेटी की तरह देखते थे। क्या मैं सच में एक निर्दोष इंसान की हत्या करने जा रही हूं? लेकिन शुभम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने आरती के हाथ से गिलास छीन लिया और खुद ही जगत बाबू के कमरे में चला गया। पापा, आपके लिए दूध लाया हूं, पी लीजिए। जगत बाबू ने अपने बेटे को देखा। बेटा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू आज खुद मेरे लिए दूध लाया है। उन्होंने कांपते हाथों से गिलास उठाया और धीरे धीरे दूध पीने लगे। आरती बाहर खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने शुभम की तरफ देखा, जो शांत से मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी जगत बाबू के हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। उनकी सांस तेज हो गई। उनके होंठ कांपने लगे। शुभम, तूने ये क्या किया? जगत बाबू दर्द से करकराते हुए बोले। शुभम की आंखों में क्रूरता थी। आपको कल सुबह तक जिंदा नहीं रखना चाहिए था पापा। आरती ने यह सब देखा और उसकी रूह कांप गई। उसने दौड़कर जगत बाबू के पास जाने की कोशिश की, लेकिन शुभम ने उसे रोक दिया। अब कुछ नहीं हो सकता आरती, बस थोड़ी ही देर में सब खत्म हो जाएगा। फिर इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने दस्तक दी। खोलो दरवाजा, पुलिस है। शुभम के चेहरे का रंग उड़ गया। आरती ने दरवाजा खोला और पुलिस अंदर आई। शुभम, तुम्हें अपने पिता की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। शुभम बुरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने आरती की ओर घूरकर देखा। तुमने मुझे धोखा दिया। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं बेटी हो सकती हूं लेकिन हत्यारी नहीं। पुलिस शुभम को पकड़कर ले जाने लगी और उसी वक्त जगत बाबू ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। आरती,
मेरी बेटी आरती ने उनका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ी। शुभम जेल चला गया और जगत बाबू की जान बच गई। लेकिन उस रात आरती ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। खून के रिश्तों से बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।